अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर है हमारा आज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा इसके रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाई डू वी रेस्पायर? यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपको पता ही है सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको पता है। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। जो सारे सेल जो है ऑर्गेनिजम्स के वो कुछ फंक्शंस करते हैं, सच एज nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cell needs energy. ये functions करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन वैन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। इवन जब हम खा रहे हो या सो रहे हो या पढ़ रहे हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमें एनर्जी नहीं होगी हमारी बॉडी में, हम ना पढ़ पाएंगे और ना खा पाएंगे और ना सो पाएंगे। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई अवर योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या बोल सकते हो क्यों आपको अपने पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं कि रेगुलरली अच्छे से खाया करो? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसमें एनर्जी होती है जो हमें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में काम आती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इससे क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है और उसको एनर्जी मिलती है फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में सांस लेते हैं, इन या एयर की प्रेजेंस हो तो हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप जानते ही हो कि एयर में ऑक्सीजन होता है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू रीच सेल। जो हम एयर लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, हर एक पार्ट तक वो पहुंचता है, अल्टीमेटली वो सेल्स तक पहुंचता है। इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प अस इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जो अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे गुज़ा को भी ब्रेक डाउन करता है, फूड को भी ब्रेक डाउन करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस जो ब्रेक डाउन होती है इस गुज़ा की सेल्स के अंदर, उसमें क्या होता है, इससे रिलीज होती है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये हर एक सेल्स में होती है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जब और यूजिंग ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का यूज़ करके ये ब्रेक डाउन होता है into carbon dioxide. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, जब breakdown होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड है वो ऐसे भी ब्रोकन डाउन होता है ऑक्सीजन के बगैर भी, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो भी ब्रेक डाउन होता है फूड वो एनर्जी रिलीज करता है। C6H12O6 + 6O2 gives 6 times carbon dioxide plus 6 times water plus energy.
ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो ग्लूकोज ये करते हैं यूज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ से क्या निकलता है, वो रिलीज होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. आपको पता चल गया होगा that जो आधे organisms हैं such as जो जैसे yeast है वो air की absence में सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो एनर्जी उनको कैसे मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, वो जहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज break down into alcohol and carbon dioxide as given below। ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन की यूज़ किए हुए, वो हमें वहाँ से रिलीज़ क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यीस्ट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट्स जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली, वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, इस प्रोसेस से क्या होता है, अल्कोहल रिलीज होता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वाइन बनाने के काम आते हैं, और बियर जब बनाते हैं वहाँ पे इस अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ थोड़ी वक्त तक, शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ ए टेम्परेरी डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कहीं पे टेम्परेरी डिफिशिएंसी हो ऑक्सीजन की, वहाँ पे ये रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। During heavy exercise, fast running, cycling, walking or many hours or heavy lifting, the demand for energy is high। जब कोई heavy exercise कोई कर रहा हो, या दौड़ रहा हो बहुत तेज़, या साइकिल चला रहा हो, या वॉक कर रहा हो बहुत टाइम तक, या कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हो, उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है मसल्स में। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड्स प्लस एनर्जी रिलीज होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, क्या आपने कभी ध्यान दिया है आपको मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं जब आप कभी हैवी एक्सरसाइज करते हो। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, ये क्रैम्प्स तभी होते हैं जब आपके मसल सेल्स रेस्पायर कर रहे हो एनारोबिकली। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, जब पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड विच काज मसल क्रैम्प्स। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से क्या, इस ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से रिलीज हो गया है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज, उस क्रैम्प्स से हमें कैसे रिलीफ मिल सकता है, अगर हम हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाएं या बॉडी मसाज करें। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो, क्या आप गैस कर सकते हो ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इस हॉट वाटर से क्या होता है या मसाज से क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की इम्प्रूव हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी मसल सेल में, किससे, हॉट वाटर बाथ से या मसाज से। The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid। इस ऑक्सीजन सप्लाई से क्या होगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो जाएगी आपकी मसल्स में, उससे जो लैक्टिक एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।